नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं फटाफट सीरीज के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। हम सभी जानते हैं MPPSC प्री यूनिट 10 में हमें विभिन्न आयोगों के बारे में पढ़ना है और एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ रहा है, इसीलिए हम फटाफट सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम कम समय में आपको सारे फैक्ट कवर करवाने की कोशिश करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारी इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसका नेचर किस प्रकार का है। ठीक है, चूँकि इसका जो स्थापना है संसदीय अधिनियम के तहत हुई है, इसलिए ये एक सांवैधिक निकाय है। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है। देन दूसरा बात यह है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना के पीछे मुख्य लक्ष्य क्या है। तो बाल मतलब जो बाल अधिकार होते हैं या बालकों के अधिकार से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना, उसको प्रभावी बनाने के लिए कार्य करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, जागरूकता फैलाना, उनको प्रोटेक्ट करना और उन्हें जो विभिन्न अत्याचार है उससे मुक्त करना। बाल या बालक किसे माना जाता है तो 0 से 18 वर्ष तक की उम्र तक के जो बच्चे रहते हैं, आयु तक के जो भी वयस्क रहते हैं, उन्हें जो है बालकों की श्रेणी में माना जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गठन की बात करें तो तारीख याद रखना है, 5 मार्च 2007 को इसका गठन हुआ था। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत सांवैधिक निकाय है। इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना की हम बात करें तो कुल इसमें जो होते हैं एक अध्यक्ष होता है और टोटल जो होते हैं 6 सदस्य होते हैं। अर्थात एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं, एक सचिव होता है, मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, जो सदस्य है इसी में ही ऐड है, सचिव इसी में ही ऐड है। तो कुल मिलाकर ये वाली जो बॉडी है वो 7 सदस्य ही है। ठीक है, जिसमें से एक अध्यक्ष, 5 को हम सदस्य मान सकते हैं और एक हम सचिव मान सकते हैं। 2 सदस्यों का महिला होना जो है आवश्यक है। कार्यकाल की बात करें तो जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और 65 साल का होता है, जो भी पहले कंप्लीट हो। सदस्य का जो है 3 वर्ष और 60 वर्ष का, जो भी पहले कंप्लीट हो, ये जो होता है रहता है। नियुक्ति की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की एक अधिसूचना द्वारा जो है इनकी नियुक्ति करती है और वो भी चयन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, चयन समिति की जो है नियुक्ति की जाती है। और चयन समिति में जो मुख्य रूप से रहते हैं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो प्रभारी अध्यक्ष है वो भी चयन समिति का जो होता है मेंबर होता है। तो 3 सदस्यीय समिति होती है जिसकी सिफारिश पर जो होता है केंद्र सरकार इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो ये चीज़ें, इतनी बातें हमें याद रखना है। ठीक है, फिर से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो करना है। यहाँ पर ये कुल मिलाकर 7 सदस्यीय संरचना है। त्यागपत्र की बात करें तो ये केंद्र सरकार को त्यागपत्र देंगे। पद विमुक्ति इनकी कौन करेगा तो केंद्र सरकार करेगा। और पद विमुक्ति के जो बेस है बेसिकली वही है रहते हैं जो UPSC के हैं, अर्थात दिवालिया घोषित कर जाए, वेतन वृद्धि में अन्य जगह लगा हो, शारीरिक या मानसिक असक्षम हो, कदाचार है इत्यादि तरीके का अगर बेस निर्मित होता है तो केंद्र सरकार जो होता है इसको पद से हटा सकता है। वेतन भत्ते जो है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रतिवेदन ये केंद्र सरकार को देते हैं। शक्तियाँ की अगर बात करें तो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इसे प्राप्त है और प्रथम अध्यक्ष जो है शांता सिन्हा है। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। अब हम यहाँ पर योग्यता की चर्चा कर लेते हैं कि अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अध्यक्ष जो है जाना माना प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य किया हो, वो जो है इसका अध्यक्ष होना चाहिए। सदस्यों की बात करें तो प्रतिष्ठित, सक्षम, ईमानदार और इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति से की जाती है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र है तो ये 4 क्षेत्र है। शिक्षा से, बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण और बाल विकास, किशोर न्याय या उपेक्षित या वंचित बच्चों की देखभाल तथा निःशक्त बच्चे, बाल श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन और बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान और बच्चों से संबंधित कानून के मामले में जिसे जानकारी हो उसे जो होता है सदस्य नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष जो है सदस्य दोनों पदावधि से अधिक के लिए जो है प्रभार नहीं ग्रहण करेंगे।
अर्थात ये 2 टर्म्स के लिए जो होता है अपॉइंट हो सकते हैं। सेवा शर्तें जो होती है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है। यदि अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से हो जाती है तो अर्थात सिंपल सी बात है, अगर पद खाली होता है तो इसको 90 दिनों के अंदर भरना जो होता है आवश्यक होता है। और 2 अधिवेशन में 3 महीने से या मास से अधिक का अंतर जो है नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ जो है स्पेशल पॉइंट और समझते हैं। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है आयोग की। अब इससे संबंधित कुछ चीज़ें हमें जानना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सबसे पहले 1954 में 20 नवंबर को मनाया गया। अब 20 नवंबर को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 20 नवंबर के दिन ही जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी, ठीक है। और बाल कन्वेंशन को जो है पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। इसलिए जो होता है हम इसको 20 नवंबर को मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र तथा इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कानून बना हुआ है, कन्वेंशन बना हुआ है, जिसमें कि 54 आर्टिकल्स हैं। और वैसे इस दिवस की जो परिकल्पना है, माना जाता है कि एक भारतीय नागरिक वी.के. कृष्णन मेनन ने की थी, ठीक है। तो ये याद रखना है, भारत में 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और हमारे 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस होता है, और बाल अधिकार दिवस होता है 20 नवंबर को। हमारे भारतीय संविधान में भी कुछ आर्टिकल्स के तहत जो है बच्चों के लिए प्रमुख आर्टिकल्स दे रखे हैं। आपको याद रखना है क्या दे रखा है। तो आर्टिकल 21 क में हम सभी जानते हैं कि 6 से 14 साल तक की आयु वाले सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 24 में सभी जानते हैं हम कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्य करने से सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। 39 घ की बात करें तो आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या क्षमता की उपयुक्त नहीं है, से सुरक्षा करता है, जो कि हमने स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार 39 च में है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना और शोषण से बचाना। ऐसे कुछ प्रमुख आर्टिकल जो है हमारे भारतीय संविधान में बच्चों के लिए स्पेशली जो है जोड़े गए हैं। बालकों को हम बता चुके हैं 0 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग में शामिल किया जाता है। अब बालकों की चीज़ों से संबंधित खास कानून की हम बात करेंगे। आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है, इसके लिए संबंधित केस आप जनरली पेपर में देखते होंगे, जिसको बोलते हैं पॉस्को एक्ट। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी ये अधिनियम है। अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की हम बात करें तो इसका जो गठन है, इसका भी गठन 2007 में किया गया था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत। वहाँ पर धारा 3 थी और यहाँ पर हमें याद रखना है धारा 17। हेडक्वार्टर जो है इसका भोपाल में है। इसकी भी संरचना में एक अध्यक्ष, सदस्य और सचिव रहेगा। अध्यक्ष नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा। कार्यकाल अध्यक्ष का 365 और 360 या बिल्कुल सिमिलर है कि राष्ट्रीय की तरह। सो फ्रेंड्स, आज के हमारी इस वीडियो में हमने जो है मुख्य रूप से बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात की है। हमारे फटाफट सीरीज़ है, इसी टॉपिक का हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम काफ़ी विस्तार से सारे बिंदुओं को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। चूँकि एग्जाम पास है इसलिए हमें फटाफट सीरीज़ के अंतर्गत इसको लेकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप हमारा प्रयास आपको पसंद आए, और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की क्यूरीज के लिए, सजेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।